तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वर। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। हरिओम तत्सत। आइए कुछ मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। फिर आज हम लोग प्रहलाद जी के चरित्र को पुनः श्रवण करेंगे। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। सच्चिदानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, करुणामयी अन्नपूर्णा मात की, गंगा यमुना मात की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित भगवत भक्तजन, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा नंदनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की दिव्य मंगलमय कृपा दृष्टि से हम लोग भगवान का ही दिव्य चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं प्रहलाद चरित्र के माध्यम से। परीक्षित जी के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी के मन में यह शंका हुई कि भगवान तो सम है, कई बार भगवान विषम आचरण क्यों करते हैं, क्यों केवल देवताओं के ही पक्ष लेते हैं, असुरों को मरवा देते हैं। तो भगवान का ये जो विषमता ये क्यों है। तो फिर सुखदेव जी ने प्रहलाद चरित्र बताना प्रारंभ किया। अगर प्रहलाद भगवान सिर्फ देवताओं का ही पक्ष लेते तो ये बताओ प्रहलाद जी कौन थे। हाँ जी, दैत्य कुल में पैदा हुए, तो फिर दैत्य कुल में भगवान पैदा हुए, परीक्षित जी की रक्षा भगवान ने क्यों की। सबसे बड़ा भगत आज भी भगवान के श्रेष्ठ भक्तों का नाम गिना जाता है तो प्रहलाद जी का नाम पहले लिया जाता है महाराज। अगर भगवान जाति का, पंथ का, वर्ण का भेद भगवान अगर करते तो प्रहलाद जी का कल्याण नहीं होता। भगवान के लिए जाति का, देश का, वर्ण का, उच्च नीच का कोई महत्व नहीं। महत्व केवल वो व्यक्ति कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है, श्रद्धा कैसी है, वो देखी जाती है। भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या है? भावों का ग्राहक है। भगवान की दृष्टि सीधी हमारे अंतःकरण पर है ना। उनसे कुछ छुपाना संभव, मन में भाव अगर शुद्ध न हो, अब बाहर कितना भी दिखावा करते रहो, कम से कम भगवान को रिझाना तो संभव नहीं है। छल कपट करते हुए आप संसार के लोगों को ठग सकते हैं, छल कर सकते हैं,
आप बाहर के लोगों को दिखा सकते हैं कि हम बहुत बड़े भगत हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, परंतु आपको भी पता है कि सर्वांतर्यामी भगवान से कुछ भी छुपाना असंभव है। भगवान ने हमारे भीतर सबसे बड़ा सीसी कैमरा फिट करके रखे हैं। ये सबसे बड़ा का सीसीटीवी है। बाहर वाला जो सीसीटीवी होता है उसमें कुछ ना कुछ छुप जाता है, सब उसमें आता नहीं है। परंतु यहाँ आपके भीतर के एक एक क्रिया को, एक एक हर एक पल का जो खबर है वो भगवान को पता है। सभी अखिल जीवों का, समस्त कर्मों का ज्ञान भगवान को है। तो भगवान के लिए कोई असुर, दैत्य, उच्च जात, नीच जात, है ना, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमारे भारत में जब कोई भक्त बन जाता है तो उसके सामने सारा दुनिया जो है उसके सामने झुकती है। संत रविदास देखो, कबीरदास देखो, आज सब उनको पूजते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो प्रहलाद जी दैत्य कुल में पैदा हुए। भगवान का ये जो स्वभाव है इसको समझाने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया कि हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में प्रहलाद जी पैदा हुए और अपने ही पुत्र को हिरण्यकशिपु ने बहुत कष्ट भी दिया। युधिष्ठिर महाराज ने ये पूछा कि क्यों ऐसा अपने ही पुत्र को कष्ट दिया। तो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में नारद जी जो उत्तर दे रहे थे वही प्रसंग को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझा रहे हैं। तो जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुए और भयंकर तप किया। तप के फल के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया, भूतेभ्यो तद विशिष्टेभ्यो मृत्युर्माभूत मम प्रभु। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, ये वरदान मुझे दीजिए कि इस सृष्टि में किसी भी प्राणी के द्वारा, पशु के द्वारा हमें हमारी मृत्यु न हो। यद्यपि ब्रह्मा जी मन से नहीं दे रहे थे, परंतु फिर भी तप किया है तो देना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु को यह वरदान दे दिया कि जो मांगा वो दे दिया। अब उस वरदान को प्राप्त करते हुए हिरण्यकशिपु हो गए और ज्यादा अत्याचारी। जहां जहां पर भगवत भक्त हैं, ब्राह्मण है, द्विज है ना, यज्ञशाला है, गौशाला है, वहां पर वो अत्याचार करें और संपूर्ण सृष्टि में ये घोषणा कर दिया कि आज से कोई भगवत भक्ति नहीं करेगा, आज से सब जगह केवल मेरी ही पूजा की जाए, दैत्यों की संस्कृति को सिखाया जाए। जितना भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल है, उसमें क्या पढ़ाए जाएंगे? दैत्य संस्कृति पढ़ाए जाएंगे, असुरों की संस्कृति पढ़ाए जाएंगे, देवताओं की संस्कृति नहीं पढ़ाई जाएगी, वेद, रामायण, उपनिषद ये नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हिरण्यकशिपु ने घोषणा कर दिया। मन में विष्णु विद्वेष भर गया, परंतु विधि का ये लीला देखो, उसी के घर में पैदा हो गया सबसे बड़का भगत। जिसका द्वेष कर रहा है उसी का भक्त पैदा हो गया अपने ही घर में। 4 पुत्र है हिरण्यकशिपु का, हलाद, अनुलाद, समलाद और प्रहलाद। चारों में से प्रहलाद जी सबसे छोटा है, सबसे प्यारा है, परंतु गुणों में प्रहलाद जी सबसे श्रेष्ठ है। उपनिषदों में भी ये बात आई है, कोई उम्र में बड़ा हो तो ज्येष्ठ होता है, उम्र में बड़ा हो तो ज्येष्ठ होता है, कोई गुणों में बड़ा हो तो श्रेष्ठ होता है। इसलिए देखना बड़े बड़े छोटे छोटे संतों को भी प्रणाम करते हैं लोग, क्यों? ये गुण में ज्यादा है, उनको श्रेष्ठ मानते हैं। तो जो गुण में श्रेष्ठ हो उसको श्रेष्ठ कहा जाता है। तो प्रहलाद जी यद्यपि छोटा है परंतु गुणों में सबसे अधिक है, सबसे बढ़कर है। चारों पुत्रों में से अत्यंत शील संपन्न है प्रहलाद जी। बचपन से ही प्रहलाद जी क्रीड़ा में, खेल कूद में प्रहलाद जी का कोई मन नहीं है, केवल भगवत चिंतन। समय मिलते ही आंख बंद कर लें और बस भगवान नाम का जप, भगवान का रूप का ध्यान और मुख से भगवान का ही कथन करते रहते हैं 24 घंटे। जैसे ही मौका मिले, बचपन से ही उनका स्वभाव था। क्यों? क्योंकि जन्म से पहले ही उनको सत्संग मिल गया था। नारद जी ने उनके गर्भ में
गर्भ में रहते ही सब कुछ उनको समझा दिया। जब इंद्र ने एक बार हिरण्यकशिपु के राज्य पर अधिकार कर लिया, उस समय प्रहलाद जी मां कयादु के गर्भ में था, तो कयादु को ये हरण करके इंद्र ले जा रहे थे। रास्ते में मिल गए नारद जी, तो नारद जी ने देखा कि ये तो इंद्र होते हुए भी ये तो गलत कर्म कर रहे हैं। एक गर्भवती स्त्री का हरण करके ले जाना किसी दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। तो नारद जी ने इंद्र को बड़ी भत्सना की, उसी कयादु को अपने आश्रम में लेके आए और नारद जी ने प्रहलाद जी के गर्भ में रहते ही मां कयादु को तरह तरह के धार्मिक प्रसंग, तरह तरह के साधन पद्धति उनको सिखाया, उपदेश किया। वही सब कुछ प्रहलाद जी मां के गर्भ में ही सुन सुन करके उसको जानते रहे, उसका ज्ञाता बनते रहे। तो बचपन से ही प्रहलाद जी अत्यंत अलग स्वभाव के थे, अन्य जैसे बच्चा होता है उस ऐसा स्वभाव का नहीं है। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, कैसे थे प्रहलाद जी? ब्रह्मणः शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुरिन्मम। सबसे पहला प्रहलाद जी शील संपन्न थे, अत्यंत शीलवान, गुणवान, सत्य संध, सत्य बोलने वाले, जितेंद्रिय और सबको आत्मवत देखने वाले, सब भूतों में सबके भीतर अपने इष्ट को देखने वाला, सबका प्रिय करने वाला, सबका हित चाहने वाला है, बड़े हितैषी है, सबके ऊपर दया करने वाला, इत्यादि प्रकार से अनेकानेक प्रहलाद जी का गुणों का वर्णन है। क्यों? कहा कि प्रहलाद जी को बचपन से एक ग्रह ने ग्रसित कर लिया था। कौन सा ग्रह? भागवतकार कहते हैं कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण नाम के एक ग्रह ने प्रहलाद जी को उनके राशि पर भर कर गया, उसकी राशि पर चढ़ गया। वो ग्रह जो है राशि पर जब चढ़ जाता है तो बाकी किसी पर चढ़ने नहीं देते। जब कोई जो है ना कृष्ण प्रेम में अपने आप को खो देता हो, हर समय भगवान नाम लेता हो, तो समझना इसके ऊपर कृष्ण सवार हो गया, है ना। प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर ये वर्णन है कि प्रहलाद जी कभी क्वचित हंसते, कभी हंसते थे तो कभी रोते थे, कभी नाचते थे। बचपन से ही उनके जीवन में एक अलग ही जो है क्रियाएं देखने को मिलता है। किसी ने कैसे क्या हुआ फिर? कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान कृष्ण आपको ग्रसित कर लें, कृष्ण नाम के ग्रह आपके ऊपर सवार हो जाए, तो सारा जितना ग्रह बिगड़ा हुआ है सब ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा कि नहीं? हमारा तो शनि बिगड़ा हो रहा है, कभी कभी जो है राहु ग्रसित करता है ना। क्यों? क्योंकि अभी आपको ठीक ठाक कृष्ण ने ग्रसित नहीं किया। कृष्ण नाम के वो जो काले जो है ना श्याम लोचन, श्याम वर्ण, जो श्याम मुरारी है, वो आपको अभी तक ग्रसित है। एक बार अगर ग्रसित कर लिया तो मानो सब ग्रह अपने आप ठीक हो जाए। आया ना उसमें, इसमें तुलसीदास जी ने लिखा ना, गुरु बुध शुक्र सब क्या हो जाता है? शनि सब ठीक हो जाता है महाराज। जो राम के आश्रित हैं उसका गुरु बुध शुक्र शनि सब सही हो जाता है। तो प्रहलाद जी का बचपन से ही प्रहलाद जी कभी जो है हंसते थे, कभी रोते थे, कभी नृत्य करते थे, कभी मौन होकर बैठे रहते थे ब्रह्म स्वभाव में। ये जो है बचपन से ही प्रहलाद जी के चरित्र में था। भगवान कृष्ण नाम के एक ग्रह ने उनको ग्रसित कर लिया। एक दिन जब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हो गए तो पिता हिरण्यकशिपु ने उनको गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल चलाने वाले हैं शुक्राचार्य का दो बेटा षंड और अमर्क। उन दोनों को बुला करके कहा, हे गुरुपुत्रों, हे ब्राह्मण देवता, अब हमारे
ये पुत्र को लेके जाओ और गुरुकुल में अच्छी तरह से उसको सिखाओ, बढ़िया से पढ़ाओ। परंतु महाराज कुछ काल गुरुकुल में पढ़ने के बाद एक दिन हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से मिलने गए और पुत्र से पूछा, बेटा बताओ कि आज तक तुमने गुरुकुल में क्या अध्ययन किया। तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर जो है एक श्लोक उनको सुनाया। क्या सुनाया? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, हमने गुरुकुल में ये सीखा है हे असुरराज, हे दैत्यकुल शिरोमणि, हे पिताजी, मुझे ये गुरुकुल में सीख मिला, ये संसार एक अंधा कुआं है। ये संसार एक अंधा कुआं है, जो एक बार उसमें गिर जाता है फिर मानो कई जन्मों तक, हजारों जन्मों तक उससे निकलना उसके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, इस अंधकार संसार रूप कूप को छोड़ करके क्या करे? वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो वन में जाकर के हरि का सेवन करे, हरि का चिंतन करे। देखो छोटा सा बच्चा अपने पिता को क्या सिखा रहे हैं, है जी? क्या सीख है? ये संसार अंधा कुआं है। हम लोग क्या समझते हैं? संसार सबसे अच्छा। एक छोटा सा बच्चा, उसको भी तत्व का बोध है, परंतु आश्चर्य का विषय है 80 90 वर्ष के हो जाने के बाद भी हम लोग अभी भी जगते नहीं है महाराज। कितने जन्मों का कितना भारी पाप है देखो, है ना? हम उठ खड़े नहीं हो पा रहे। जब प्रहलाद जी के मुख से ये वचन सुना तो हिरण्यकशिपु बड़े क्रोधित हो गए। हमारे साथ भी होता है। हमारे कोई बेटा अगर ये बात घर में जाके बोल दे तो माँ बाप क्या करेंगे? सबसे पहले आके आज से तेरे को मंदिर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी कहाँ उम्र है? अभी तो मतलब 20 साल 10 साल भी पढ़ने का टाइम है, शादी वादी कर लो। अभी संसार बसाने का टाइम है, कमाने का टाइम है ना? परंतु आप विचार करो तो टाइम है क्या? मनुष्य का आयु कलयुग में 100 वर्ष रखा गया है। 100 वर्षों में तो कुछ ही काल, जो जवानी का काल है, वास्तव में वही सब कुछ करने का टाइम है। बुढ़ापे में कुछ करना आपसे, और आधा से प्राय आधा तो हम सोते सोते ही बिता देते हैं। डेली हम लोग विचार करो कम से कम 8-10 घंटा तो सोते हैं, होता कि नहीं? रात को सो जाते तो कई लोग तो 8-9 बजे जगते हैं, कई है ना। अभी हम मुंबई में जगह गया था, नाम तो नहीं बताऊंगा, तो 12 बजे तक भी सो रहे हैं लोग। तो 12 बजे तक घर में माताएं सो रही है, बताओ तो कैसे कितने बजे? आधा दिन तो उनका सोने में ही बीत गया। और जीवन का जो बचपना होता है, बाल्यावस्था है, उसमें तो कोई बोध का उदय ही होना संभव नहीं। उसमें तो हम खेल कूद में ही बिता देते हैं। बालस्तावत क्रीड़ासक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः। जब जवानी आए, है ना, थोड़ा बहुत, है ना, हम युवा होते गए तो फिर दिमाग में केवल भोग की चिंता, किधर से कैसे उधर करूं। तो कुछ ही काल हमारे पास जीवन में 10-20 साल ही, असल में 10-20 साल का ही आपका आयु है। इस समय आप भगवत भजन कर सकते हैं, समझे ना? ये 20 साल से लेकर के 40-45 साल 50 साल से पहले यही असल में भक्ति का
भी मुख्य समय है, क्योंकि बचपन में हम जिस संस्कार से पैदा होते हैं, विशेष करके इस कलयुग में, प्रहलाद जी को तो 7-8 वर्ष में, 5 वर्ष में उनको तो ये बोध उदय हो गया, परंतु हमारे बच्चों की ये देखो बुद्धि देखो, ये 20-25 साल में भी उनकी अभी प्रौढ़ता नहीं आती है। आती है क्या? अब अपने बेटों को देखो, शादी करने के बाद भी बेटा अभी भक्ति के बारे में उसके अंदर कुछ समझ ही नहीं है। महाराज जिस संसार में प्रवेश किया, संसार के बारे में भी नहीं जानते ढंग से, संसार को निभाना कैसे है। इसलिए देखो, हम अपरिपक्व होकर के जो गृहस्थाश्रमी बन रहे हैं, हर घर में अशांति है। क्या कारण है? क्योंकि गृहस्थाश्रमी बनने के लिए भी तो कुछ समझ चाहिए, जीवन के बारे में गहरा समझ चाहिए कि नहीं। महाराज एक सारा जीवन 2 व्यक्ति साथ साथ चलेगा, कितना समझदार बनना पड़ेगा, समझदारी चाहिए ना। माँ के प्रति कर्तव्य है, पिता के प्रति कर्तव्य है, आत्मीय बंधुओं के प्रति कर्तव्य है, पत्नी के प्रति कर्तव्य है, पुत्रों के प्रति कर्तव्य है। सबको निभाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए पर्सनालिटी, थोड़ा गंभीर पर्सनालिटी चाहिए, गहरा पर्सनालिटी चाहिए। आजकल हम बच्चों को शादी तो करा देते हैं, फिर शादी के बाद बच्चे और नालायक बन जाते हैं, क्योंकि उसको परिवार निभाना आता ही नहीं, हमने कभी सिखाया ही नहीं। तो हमारे देखो 50-30-40 साल में भी हमारी समझ जो है ना, अभी बच्चे जैसे रह जाते, बिल्कुल ना समझ जैसा हो जाता है। तो देखो, हमारे जीवन में कुछ ही काल है जिस समय हम थोड़ा प्रौढ़ होते हैं, उस समय में ही भगवत भजन का टाइम है। 50 से के बाद तो बाबा शरीर में कुछ न कुछ वो चालू हो जाता है। 50-60 के बाद क्या है, अब लोगों का अनुभव बहुत ज्यादा है ना, मन में उत्साह उद्यम नहीं रहेगा। तो अभी से विचार करके हमें ये समझ लेना चाहिए कि जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है। और प्रहलाद जी आगे कहेंगे, अपने ही जब बाल सखाओं से संवाद है, तो प्रहलाद जी वहां कहते हैं कि देखो, ये जो संसार में जो भोग्य पदार्थ है वो तुम्हें अपने आप प्रारब्ध के अनुसार मिलता रहता है, उसके लिए आपको प्रयत्न करने की जरूरत भी नहीं है। बात थोड़ी उच्च कोटि के हैं। जो हम भोग्य पदार्थों के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं वो भी प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। आपको कितना मिलना है वो भी निर्धारित है ना। तो फिर उसके लिए प्रयत्न करते करते पूरा जिंदगी आप खराब कर देते हो, और जिसको पाना है वास्तव में, जिसके लिए पुरुषार्थ करना है, उसके बारे में आप सोचते भी नहीं। तो पाना आप भगवान है, उसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। अब हम क्या कहें, जो प्रारब्ध से हमको मिलेगा, जो हमारे साथ होना ही है, हम उसके लिए दिमाग बहुत लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, जिंदगी भर प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु भगवत प्राप्ति जो जीवन का मुख्य कर्तव्य है, उसके लिए हम जरा से भी कोई प्रयत्न। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, ये अंधा कुआं रूप ये जो संसार है, उसको क्या करें, उसको छोड़ करके वनम गत्वा यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि का आश्रय ले। कम से कम वन में ना जा सको तो वृंदावन तो जा सकते हो। आजकल वन कहाँ मिलेगा, वृंदावन भी सफाया हो गया महाराज। सब बाबाओं ने वृंदावन का भी लुटिया डुबो दिया है, वो हालत खराब कर दिया है। कुछ बाबाओं को खराब लग सकता है मेरी बात को, परंतु इन बाबाओं ने वृंदावन का भी हालत खराब कर रखा है। आज वृंदावन में जाओगे तो वृंदा तो गायब है, और वन भी गायब है। क्या है उसमें, प्रसाद ही प्रसाद है, प्रसाद ही प्रसाद है महाराज। यही आपको हरि कथा सुनाते हैं, यही आपको भागवत की कथा सुनाते हैं, परंतु सब लोग जाकर वृंदावन में देखो, चारों तरफ आपको वृंदावन नजर ही नहीं आएंगे महाराज। बस निकुंज वन में जाओगे तो थोड़ा तुलसी का स्वरूप आपको वहां देखने को मिलेंगे, बाकी सर्वत्र हालत खराब है। तो फिर भी वृंदावन आज भी वृंदावन है, तो वृंदावन में जाओ कम से कम। वनम गत्वा मतलब है भगवान के पास जाओ, वृंदावन में जाओ और हरि का शरण ले लो। और कहीं और जा ना सको, कम से कम हृदय वृंदावन में तो जा सकते हो। भगवान तो आपके भीतर विद्यमान है, यहां भी वृंदावन है,
उस वृंदावन में जा करके हरि का आश्रय ले लो। तो दोनों तरफ अर्थ घटा सकते हो, वृंदावन में जाओ और वन में जाओ तो अच्छा है, परंतु वहां ना जा सको तो कम से कम इस वृंदावन में तो जा सको। दिन में कुछ ऐसा समय निकालो, एकांत समय, इस सब और से मन को हटा करके उस वृंदावन में जाओ डेली। अरे कब तक इस पुत्रों के लिए, कब तक इस संसार के लिए मरोगे? आज तक कोई भी व्यक्ति ये सब करते हुए कभी सुखी से गया, सुख से गया दुनिया से? कोई नहीं गया है। आप भी करके क्या कर लोगे बताओ? क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अपने लिए समय निकालो, स्त्री पुत्र बंधु आत्मीय बंधु सब ठीक है, परंतु जब जाओगे तो कोई आपके साथ नहीं जाने वाला, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। इस बात को समझो और भजन के लिए समय निकालो। दिन में कुछ तो अपने लिए तो सोचो। कब तक पराया का ये बोझ को ढूंढते रहोगे? हैं? अपने लिए सोचो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है। तो वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते पिताजी बुद्धिमान को तो चाहिए वह हरि का आश्रय समय रहते रहते ले ले। अब हिरण्यकशिपु को ये बात पची नहीं। कहाँ पचता ये बात है? जिस हरि को, हरि का नाम लेना मैंने प्रतिबंधित कर रखा है, अब मेरे ही बेटे जो है मेरे ही सामने हरि का गुणगान गा रहे हैं। तो पहले तो हिरण्यकशिपु मुस्कुराए। हो सकता है कि पुत्र को किसी ने गलत कुछ समझा दिया हो, बहका दिया हो बचपना में। ये बहकाना, भटक जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है। तो पहले तो हिरण्यकशिपु उसको उतना ज्यादा बुरा नहीं माने और फिर से उसको कहा कि अब जाओ फिर से पढ़ो, गुरुकुल में जाके अध्ययन करो। जब उनके ही गुरु षंड और अमरक को पता लगा तो प्रहलाद जी को बुलाया, कहा बेटा बुद्धि भेद परकृत उताहते सतो भवत भन्यताम श्रोतु कामानम गुरुणाम कुलनंदन। हे पुत्र, हे बेटा, ये बताओ तुमको किसने बहका दिया? हमने तो तुमको गुरुकुल में ये सब नहीं पढ़ाया। हम तो दैत्य संस्कृति पढ़ा रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का। हिरण्यकशिपु के रुचि के अनुसार हमने अर्थ पढ़ाया तुमको? हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष किस अनुसार सिखा रहा हूं? जैसे इस दैत्यों की संस्कृति है उसी अनुसार हमने सिखाया। तुम ये बात कहां से सीखा? तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये जो भगवान है ना, चक्रपाणि जो भगवान है, इनका जो चरित्र है, इसका स्वभाव है, ये बलपूर्वक सभी के चित्तों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। अपने ओर आकर्षित, जैसे चुंबक लोहे को अपने पास खींचता है, ये जो हरि है, चक्रपाणि भगवान है, यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मण स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा में विद्यते चेतस चक्रपाणिर्यदिच्छया। हे गुरुदेव, लोहा जैसे, चुंबक जैसे लोहे को खींचता है, उसी प्रकार चक्रपाणि भगवान भी अपनी ही इच्छा से संसार के विशुद्ध आत्मा भक्तों को अपने ओर आकर्षित करता है। उनका चरित्र ही ऐसा दिव्य है कि उनको चरित्र मन से जाता ही नहीं। तो फिर षंड अमरक ने सोचा कि बच्चा है, अभी उसको थोड़ा और पढ़ाए। कुछ काल और गुरुकुल में प्रहलाद जी को धर्म अर्थ काम का शिक्षा दिया। और एक दिन प्रहलाद जी जो है अपने ही माँ और पिताजी से मिलने के लिए कहाँ चले गए? अपने घर चले गए। माँ कयादु ने प्रहलाद जी को बढ़िया से नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाया, अच्छे से सजा करके कहा कि पुत्र अपने पिता को जाकर के प्रणाम करके आओ। और जैसे पिता के पास गया, पिता ने आरोप्यांकम वग्राय मूर्धन्यश्रु कलाम्बुधि भुवि आसिंचन विकसद वक्त्रम इदमाह युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद जी को देख करके हिरण्यकशिपु अत्यंत हर्षित हो गया और पुत्र को गोदी में बैठा करके उसके सर पे चुंबन करते हुए पुत्र से पूछा, हे पुत्र, प्रहलाद अनुच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम। ये प्रहलाद, क्या क्या अब तुमने क्या पढ़ा? कुछ उत्तम उत्तम बातें बताओ, किंचित ऐसे बातें बताओ, उत्तम कुछ बातें बताओ।
क्या क्या शिक्षा तुमने प्राप्त किया। अब प्रहलाद जी ने तो महाराज पहले तो थोड़ा बहुत सुनाया था, अब जो सुनाया ये तो हिरण्यकशिपु को और ज्यादा क्रोधित कर दिया। क्या सुनाया, एकदम नवदा भक्ति को ही सुना दिया। क्या सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता कृष्ण विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। हे पिताजी, हमने तो ये सीखा है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। नवदा भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और नवदा भक्ति क्या है, श्रवणम, श्रवण है, कीर्तन है, भगवान के नाम लीला गुण का श्रवण करें, सबसे पहले कथा को सुने। ये भक्ति का सबसे पहला ये स्टेप है कि सबसे पहले तो सुने। देखो, जिसके बारे में सुनोगे तो उसी के बारे में आपकी जिज्ञासा होगी। इसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, उसके बारे में जिज्ञासा क्यों होगी। आप संसार को लेकर के आप उसके लेकर के व्यवहार करते रहते तो संसार के प्रति मन जाता है, तो स्वाभाविक है। भगवान के बारे में आप बचपन से सुनोगे नहीं, बच्चों को सिखाओगे नहीं, सुनाओगे नहीं, तो भगवान के प्रति होगी क्या भक्ति, होगी आकर्षण होगा क्या, नहीं होगा। तो सबसे पहले तो भक्त को ये भगवान की जो लीला है, गुण हैं, उनका चरित्र है, और उसको सुनना चाहिए। पहले सुनो, फिर जो है दूसरा बताया कीर्तनम, कीर्तन करो, उनका नामों का कीर्तन करो। स्मरणम, तीसरा है स्मरण करो, भगवान का निरंतर स्मरण करते रहो। पाद सेवनम, भगवान का चरणों की सेवा करो। और अर्चनम, अर्चना करे, वंदनम, उनको प्रणाम करे, दास्यम, उनके प्रति अपने आप को सेवक के रूप में उनको उनके चरणों में खुद को समर्पित करे, है ना, एक सेवक के रूप में। सख्यम, उनके साथ सख्यता का स्थापन करे। और आत्मनिवेदनम, सर्वतो रूप से उनको अपने आप को समर्पित कर दें। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। यही अंतिम है कि सब कुछ भगवत चरणों में समर्पित कर दे। पिताजी को कहा है, पिताजी ये नवलक्षणा जो भक्ति है, नवदा जो भक्ति है, यही जीवन का सार है। यही मैं अध्ययन करते हुए अभी तक मैंने यही समझा है। अब पिताजी का क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा कि तुझे मैं ये नवदा भक्ति को अध्ययन करने भेजा था क्या। मैं तो ये भेजा था कि अपने बेटा दैत्य संस्कृति को पढ़ेगा और आगे चल करके मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। हैं, दैत्य संस्कृति को संसार में फैलाएगा। ये तो उल्टा ही हो गया। हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया, पिता पुत्र को गोद से उतार दिया। जाओ तुम। दोनों गुरु को बुलाया। ब्रह्मबंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रूयता सता अपारम ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते। हे ब्रह्मबंधो, अपने अब गुरुओं को डांटने लगे। अरे ब्रह्मबंधु, ये नीच ब्राह्मण, तुम लोगों ने क्या किया है। मेरी परवाह न करते हुए, हमें अनादर करते हो तुमने अपने पुत्रों को, मेरे ही पुत्रों को जो है गलत सीख दे रहे हो। इसलिए हम गुरुकुल बनाया था क्या। हमारे बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। देखना, हम बच्चों को क्या है स्कूल में भेज करके घर में निश्चिंत हो जाते हैं। भारत में ही भारतीय संस्कृति नहीं सिखाई जाती बाबा। हमारे देश का ये संविधान है, किसी भी स्कूलों में कॉलेजों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते और देते भी नहीं है। आप जाओगे, अभी हम कुछ दिन पहले आसाम प्रांत में गए थे, तो वहाँ जो है जो ईसाइयों के द्वारा जो स्कूल है
उसमें जो प्रेयर की जाती है ना, प्रेयर स्कूल शुरू से पहले जो गैदरिंग होता है ना, बच्चे सब मिल के एक जगह कुछ पाठ करते हैं, कुछ देश है ना वो गाते हैं, तो उसमें वो सिखाया जाता है किससे प्रेयर कर रहे हैं हमारे बच्चे, किसी और से प्रेयर कर रहे हैं, और उन्हें प्रेयरों में सनातन धर्म के बारे में कटुक्ति विद्यमान है। हमारे बच्चे वो गा रहे हैं स्कूलों में जाकर के, हमें पता नहीं है। हमारे माँ बाप तो बस उसको स्कूल के बाउंड्री में डाल करके घर में आकर के शांति से बैठ जाते, और जब घंटी बजी छुट्टी का तब जाके फिर ले आते। परंतु हमारे बच्चे वहां सीख क्या रहे हैं? वो जो प्रेयर है, उस प्रेयरों में हमारे बच्चे किसी और परंपरा के मजहब को वहीं प्रेयर कर रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे संस्कृति नहीं सीख रहे। किसी भी स्कूलों में जाओगे, हमारे स्कूलों में आजकल जो है भगवान का फोटो रख दो ना, वो विवाद का विषय बन जाता है, पता है कि नहीं? किसी भी स्कूलों में कृष्ण का, माँ सरस्वती का मूर्ति विग्रह रख दो तो वहां विवाद हो जाता है महाराज। और उनके स्कूलों में जाके देखो, उनके उपास्यों का, उनके धर्म को मानने वाले जो उनका जो भगवान है, उनका फोटो लगा रहता है, उनका हर जगह सब कुछ उन्हीं का होता है, और हम निश्चिंत है। हमको भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को अपनी संस्कृति को सिखाएं। ये गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। देखो, भारत में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकता है। हमको किसने रोका है? क्या हिंदुओं को किसी ने कहा कि तू अपना धर्म प्रचार मत कर? हम क्यों नहीं करते हैं? हमें भी स्कूल बनाना चाहिए, हमें भी अपने शिक्षण संस्थान बना करके अपनी परंपरा को, अपनी विचारधारा को, अपने जो हमारे पुत्र हैं, हमारे जो हिंदू के बाल बच्चे हैं, उनको सिखाना चाहिए। परंतु हम आगे नहीं आते। बहुत कम संख्या में जो स्कूल हैं, कुछ ऐसे संस्था है जो स्कूल चलाते हैं। हमारे बंगाल में एक संस्था है रामकृष्ण मिशन, आप जानते हैं। इन लोगों के जो स्कूल हैं बहुत सुंदर स्कूल हैं, जहां पर भारतीय परंपरा के साथ साथ आधुनिक शिक्षाएं दी जाती है ना। आज भी आप कलकत्ता में जाओगे, मिशन के द्वारा संचालित जो बड़े बड़े स्कूल है, उसमें लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइन लगाते हैं, परंतु वो संख्या में बहुत कम, अत्यंत कम। इतने 100 करोड़ हिंदू है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने संस्था होनी चाहिए? है क्या? कुछ स्कूल है, हमारे आरएसएस के कुछ स्कूल है जहां पर भारतीय परंपराएं सिखाई जाती है, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। और लाखों की संख्या में स्कूल बनाया जाना चाहिए, कॉलेज बनाया जाना चाहिए, या जो संस्था है उसको कम से कम सनातन परंपरा से अनुसार चलाना चाहिए। हम केवल एक जो है ना छद्म जो है धर्मनिरपेक्षता को वो करते रहते हैं, उसका एक ढकोसला बजाते रहते हैं, परंतु सामने वाले के पास उसका कोई प्रभाव नहीं है। हम भी अपने संस्कृति को अपने बच्चों को सिखाएं, किसने रोका है? तो हिरण्यकशिपु ने ये सोचा कि मेरे ही घर में क्या पैदा हो गया, मैं तो सोचा था कि दैत्य संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, ये तो जो है उल्टा ही सिखा रहे। संड और अमरक को बुला करके बड़ी भत्सना की, हे ब्रह्म बंदो, हे नीच ब्राह्मण, तुमने ये क्या सिखा दिया? गुरुपुत्रों ने कहा, हे राजन देखिए, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सूतो वदत्येष तबिंदु शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्च मन्युम कददास्ममानः। हे राजन, आपका पुत्र ये जो कह रहा है, ये न तो हमने सिखाया और न ही किसी और ने सिखाया। कहां से सीखा? कहा कि यह नैसर्गिकोयम, ये नैसर्गिक है, ये जन्मजात संस्कार से ही ये बोल रहा है। हमारे गुरुकुल में तो हमने ऐसा कभी कुछ सिखाया ही नहीं है। हम तो महाराज जैसे आपने वो बना दिया, संविधान बना दिया, जैसे शिक्षा नीति आपने बना दिया, वही शिक्षा नीति से हम पढ़ाते हैं। हम कहाँ वहां वेद उपनिषद पढ़ाते हैं? हम ये सब नहीं पढ़ाते हैं, और न ही हम किसी और के द्वारा कुछ किसी का यहाँ पढ़ाने देते हैं। तो किसे कैसे बोल रहा है? नैसर्गिकीयम, ये नैसर्गिक है, इनका स्वभाव है, जन्मजात बुद्धि से ये बात कर रहा है। हे राजन, अब चिंता मत करें, ये तो अभी बच्चा है, अभी छोटा है,
इस छोटा बच्चा से इतना घबराने की जरूरत क्या है? जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। है, आप जो है क्रोधित मत हो, हम उसको पढ़ाएंगे, हम फिर से उसको पढ़ाएंगे महाराज। अब प्रहलाद जी को ले जा करके गुरुकुल में फिर से षंड अमर्क ने फिर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धर्म अर्थ काम इत्यादि को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जो है प्रहलाद जी देखा कि आज गुरुकुल में गुरुदेव है नहीं। षंड अमर्क एक दिन गुरुकुल से किसी कार्यांतर में जब चले गए तो प्रहलाद जी के जो सहपाठी थे सब आकर के प्रहलाद जी से बातचीत करने लगे। गुरुदेव रहते तो मिलना जुलना उतना होता नहीं। आज गुरुकुल में गुरुदेव है नहीं तो प्रहलाद जी से सब बैठ के बातचीत करने लगे। और प्रहलाद जी भी अपने बाल सखाओं को जो है सहपाठियों को बढ़िया बढ़िया ज्ञान देने लगे। प्रहलाद वाच कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। हे सखाओं, हे मित्रों, सुनो, इस संसार में धर्म का आचरण तो कौमार अवस्था में ही शुरू कर देना चाहिए। बचपन से ही हमें धर्म का अभ्यास करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी पुण्य कर्म जग जाए तो एक बार हमें ये मनुष्य देह मिलता है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी अगर हम भजन नहीं किया, बचपन से शुरू नहीं करेंगे तो कैसे होगा महाराज? जो काम आप किए नहीं वो रख दिए। कहा जाता है तो अगर विश्वकर्मा जी का जो पिताजी भी आ जाए ना तो न किया हुआ कर्म को कभी नहीं कर पाते हैं। आप देख लेना जीवन में जो अच्छा काम है उसको कभी भी भविष्य के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। संकल्प आया कोई शुभ कर्म का तो तुरंत उसको कर लें। अगर कहोगे नहीं कल करेंगे, है ना, परसों करेंगे, विषादी दीर्घ सूत्री, ऐसा दीर्घ सूत्री हमें नहीं बनना चाहिए। कम से कम ये जो भजन के लिए तो इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। भजन के मामले में कभी भी दीर्घ सूत्रता न करे। प्रहलाद जी कहते हैं ये मनुष्य धर्म अत्यंत दुर्लभ है। ये पता नहीं है कब ये शरीर, ये मनुष्य जन्म का कब अंत हो जाए। तदप्य अध्रुवम अर्थदम, ये अध्रुव है, कब पता नहीं कब समाप्त हो जाए। कब जो है ऐसे वो जो पद्म पत्र में रखा वो जो जल है ऐसा चंचल रहता है, किसी भी समय वो गिर सकता है। उसी प्रकार ये जीवन है, कब प्रारब्ध पूरा हो जाए। नीति शास्त्र ये कहता है गृहीत्वा इव केशेषु मृत्यु ना धर्म आचरित। मृत्यु हमारे मान लो बालों को पकड़ करके रखा हुआ है। कोई व्यक्ति का अगर बाल कोई पकड़ करके रखे, जब मर्जी खींचे, है ना, तो मृत्यु हमारे बाल को पकड़ कर रखा है, किसी समय खींच सकता है। ऐसा मान करके व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। प्रहलाद जी अपने बाल सखा को समझा रही है जीवन अत्यंत दुर्लभ है और क्षणिक है, इसलिए बचपन से ही कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान्य, कौमार अवस्था में ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्म का आचरण करे। कौन सा धर्म का आचरण करें? यथा ही पुरुषस्येह विष्णु पाद समर्पणम पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुरे। हे मित्रों, भगवान विष्णु की शरण लेना ही एकमात्र सहज उपाय है, क्योंकि वो विष्णु ही, भगवान ही हमारा स्वामी है, सूर्य है, बंधु है। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपनी ही बाल सखाओं को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। देखो, सत्संगति का इसलिए आवश्यक है। हमारे जीवन में संग का बड़ा प्रभाव है। हम जितना पाप करते हैं उसका अगर मूल में जाया जाए तो देखना उसमें कहीं ना कहीं संगति का प्रभाव जरूर रहा है। संस्कार उसमें हेतु है, संस्कार का एक बड़ा भयंकर रोल है, परंतु उसमें संगति का भी एक बड़ा रोल है। आज जो हमें जो देख रहे हो ना, ये भी संगति का फल है, ये भी संगति का फल है महाराज।
जब बचपन से साधु संतों का संगति न मिला होता, आज ये बंदा भी यहाँ नहीं बैठा होता। आप सबके साथ है, इसीलिए सत्संगति का बहुत आवश्यक है। प्रहलाद जी अपनी सखाओं को ये समझा रहे हैं, सखाओं, जीवन में ये कर्तव्य है, धर्म का आचरण हमें बहुत जल्दी करने चाहिए। जब प्रहलाद जी इस प्रकार अपने बाल सखाओं को समझाने लगे, महाराज धीरे धीरे प्रहलाद जी में वो सारा गुण आ गया। जैसे जैसे बड़े होते गए प्रहलाद जी में सब दिव्य गुण प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु अब देखा कि इस बच्चे, अब इसका जो है जीना भी संभव नहीं है, ये जब बड़ा होगा ये और भयंकर बनेगा। अब प्रहलाद जी के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। महाराज अपने चेलाओं को बता दिया, कभी सर्प के सामने डाल दे, कभी हाथी के नीचे डाल दे, कभी पर्वतों से गिरा दे, हैं? अनेकों प्रकार से प्रहलाद जी को मरवाने के लिए प्रयत्न किया हिरण्यकशिपु ने, परंतु भक्ति का ये प्रभाव है कि प्रहलाद जी का एक बाल भी, क्योंकि सर्वभूतों में जो अपने आप को देखे, परमात्मा को देखे, वो सर्वभूत उसका सुहृद बन जाता है। महाराज जब हाथी के सामने डाला तो हाथी उसको नमस्कार करके अपने ऊपर बैठा ले, हैं? भयंकर जहरीला जो सर्प है, सर्प उसको देखते ही अपना जो विषैलापन है उसको छोड़ दे। ये देखो महाराज, प्रकृति को साधक झुका लेते हैं। भक्ति जब ऐसे जब कोई भक्ति करे तो प्रकृति उसके अनुकूल बनता है, समझे ना। योग सूत्र में यह वर्णन आया है कि योगियों के अनुसार प्रकृति चलती है। अज्ञानी व्यक्ति प्रकृति के अनुसार चलता है, परंतु योगी प्रकृति को अपने अधीन करते हैं और प्रकृति उसके अनुसार कार्य करने लगती है। योगी अगर संकल्प करे ये धरती तैरने योग्य बन जाए, क्या बन जाए? अभी देखो ये धरती है ना, जमीन क्या है? ठोस है। अगर योगी संकल्प करे कि हमको ये तैरना है तो ये तैरने योग्य बन जाएगी। संपूर्ण धरती, संपूर्ण प्रकृति उसके अनुकूल हो जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। हम आगे तो बढ़े, हम कहते हैं कि ये इसके लिए हम नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम नहीं कर पा रहे, उसके लिए नहीं कर पा रहे, परंतु आप करो तो सही। घर में कई बार हम उलाहना देते हैं कि बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे महाराज, पुत्र वधू के लिए नहीं कर पा रहे महाराज, घर में कोई साथ नहीं दे रहे, भक्ति नहीं कर पा रहे। परंतु आप सही से भक्ति करके एक बार देखो, आपकी भक्ति अगर आप ऊपर ऊपर करोगे तो घर वाले आपका साथ, मुझे ये बताओ, अगर आप सही से भक्ति कर रही हो, घर वाले कभी आपको रोकेंगे? नहीं रोकेंगे, कभी नहीं रोकते महाराज। ये हमारा अनुभव हम कह रहे हैं। अगर आप सही मन से, सच्चा अंतःकरण से अगर आप करो, चाहोगे भगवान को, तो सब आपको साथ देगा, सब आपका अनुकूल बनेगा। पुत्र है ना, पुत्री, आत्मीय बंधु सब आपका सहायक बनेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सब भगवत कृपा से सबको समझ में आ जाता है कि ये भक्त हैं, इसका अनिष्ट करना हमारा उचित नहीं है। कल हम लोग मीरा जी का प्रसंग सुन रहे थे। मीरा जी को मारने के लिए उनके घर वालों ने उनको बीच दिया, खाने में उनको जहर भेज दिया। मीरा ने उस जहर को भी पी लिया, कोई अनिष्ट नहीं हुआ। फिर सबको समझ में आ गया कि ये मीरा जो है ये कोई सामान्य नहीं है। देखो, अध्यात्म के मार्ग में प्रतिबंध आना ये प्रकृति के नियम है। अच्छा कामों में भी ज्यादा, गलत चीजें सीखने के लिए आपको कोई ज्यादा प्रतिबंध नहीं है। एक खराब आदत आप सीखने के लिए आप अनायास सीख जाओगे, परंतु एक अच्छी आदत डालने के लिए आपको थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा महाराज, कुछ त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। इसलिए घबराना नहीं, भगवान के ऊपर समर्पित होकर के हमें चलना चाहिए। तो छोटे मोटे जो प्रतिबंध है वो तो यूं हट जाता है, अपने आप हट जाता है, वो खुद ही लज्जित हो जाता है। मानो प्रतिबंध भी आपके सामने शर्म खा गया, वो भी अपने आप को हटा लेते हैं। नहीं, ये भक्त है महाराज। भक्ति आप हृदय से करो,
सब कुछ आपका अनुकूल बन जाएगा। तो प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने अनेक तरीका को अपनाया, परंतु भगवत इच्छा से प्रहलाद जी का एक बाल भी बांका नहीं कर सका। ये भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का फल है कि प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद जी का ये जो चरित्र है ये अपने आप में अद्भुत है। समय का सीमा को देखते हुए आज कथा को यही विराम देंगे। आगे प्रहलाद चरित्र को हम लोग कल पुनः सुनेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। एक छोटा सा भजन साथ मिल करके हम लोग गाएं और मस्ती से इस भजन को करते हुए आइए आज कथा को यही विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। मैं तो आन घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम घनश्याम सावरी। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया तेरी कृपा से नरतन पाया। तेरी कृपा से मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नरतन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सा। मेरे नयना कब से तरस रहे, मेरे सावन भादो है बरस रही। सावन अब छाए घन घोर अंधेरे। अब छाए घन घोर अंधेरे। घनश्याम सावरिया मेरे।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु अब और न मुझको तरसाओ। अब काटो जन्म मरण के घेरे, काटो जन्म घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु आए हम शरण तिहारी, आए हम शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया, घनश्याम सावरिया मेरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। है ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। है ईश दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी।
भगवान पूरी हो क्या बुद्धि के आपकी भक्ति मन होवे भर राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे दूर मिले भरोसा आशा अपना भक्त बना के सबको करो निहाल